सैकड़ों साल पहले नीलांचल पर्वत पर भगवान नील माधव रहते थे। एक दिन मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, उसे नील माधव के नाम से जाना जाता है। प्रभु राजा से बोले कि तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं एक ऐसे मंदिर की कहानी जो आस्था के साथ कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहानी का नाम है जहां आज भी धड़क रहा है कृष्ण का दिल। कहानी शुरू करता हूं। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने प्रतिमा को गुफा में छिपा कर रखा था। वह गुफा में अपने भगवान नील माधव की पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का काम सौंपा। विद्यापति पर्वत के पास पहुंचते हैं। उसने मुखिया विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। विवाह करने की वजह थी राजा ने कुछ काम सौंपा था, उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट तो करने ही थे। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा जताई। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, लेकिन बेटी की इज्जत के आगे आखिर पिता को झुकना ही पड़ा। लेकिन विश्ववसु अपने और भगवान के बीच में कोई परेशानी नहीं चाहते थे, इसलिए विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर नील माधव के दर्शन करवाने के लिए वे ले गए। अब लेकिन विद्यापति को भी अपना काम सिद्ध करना था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन गुफा में जाते समय विद्यापति रास्ते में सरसों के दाने गिराते चले गए। उन्हें नील माधव के रास्ते का पता चल चुका था। बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा के अंदर फिर से पहुंचते हैं और मूर्ति चुरा लेते हैं। मूर्ति चुराकर अपने राजा को दे देते हैं। अब विश्ववसु भगवान नील माधव की प्रतिमा के चोरी होने से बहुत दुखी थे। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी को गुफा में वापस लौट आए। विश्ववसु के पास जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि अगर वे उनका एक मंदिर बनवा देंगे तो वे उनके पास लौट आएंगे। बस भगवान की इच्छा है तो राजा तो उसमें क्या ही करेंगे। पर इससे अच्छा क्या होगा कि भगवान अपनी इच्छा किसी को बता रहे हैं। इंद्रद्युम्न ने बहुत तेजी से एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान ने कहा, द्वारका से एक लट्ठे का बड़ा सा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, तुम उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सैनिकों ने, सेवकों ने लट्ठे को ढूंढ तो लिया, पर वे सब उसे मिलकर उठा नहीं पाए। तब राजा को कुछ सूझा कि यार कुछ गड़बड़ है। राजा ने सबर कबीले के उसी मुखिया, जी हां, विश्ववसु को बुलाया। विश्ववसु आते हैं। विश्ववसु नील माधव के अनन्य भक्त हैं। विश्ववसु से राजा ने उस लट्ठे के भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु बहुत आसानी से उस भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न में उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनवाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उनमें से कोई भी कारीगर लट्ठे में एक छेनी भी नहीं लगा सका। तब देवताओं के कारीगर भगवान विश्वकर्मा खुद एक बुजुर्ग का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा जताई, पर उस बुजुर्ग ने राजा से एक शर्त भी रखी कि प्रतिमा को 21 दिन में बना लेंगे। इसके लिए उन्हें बिल्कुल एकांत की जरूरत होगी। कोई भी उन्हें प्रतिमा बनाते हुए देख नहीं सकता। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो चाहें वैसा ही होगा। आखिर उन्हें नील माधव चाहिए थे। अब लोगों को, जहां भी बुजुर्ग काम कर रहे थे, किसी कमरे के अंदर लोगों को अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की ठक ठक की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। एक दिन इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा
दरवाजे के पास गई पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा कारीगर मर गया हो। उन्होंने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए। वर्षों की ख्वाहिश थी कि भगवान नील माधव उनके यहाँ विराजे हैं। बहुत मुश्किल से कोई कारीगर आया था जो उनके यहाँ प्रतिमा बनाकर स्थापित करता। इंद्रद्युम्न खुश थे। अचानक से गुंडीचा का ये कहना कि जो बाबा बना रहे हैं उनकी आवाज आनी बंद हो गई है। भागते हुए इंद्रद्युम्न उस कमरे के पास पहुंचते हैं। किसी अनहोनी की चिंता में वे यानी राजा बुजुर्ग कारीगर यानी विश्वकर्मा की सारी शर्तों को भूल गए और कमरा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उस कमरे में 3 अधूरी प्रतिमाएं मिली। भगवान नील माधव यानी आप जैसे जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनके पैर नहीं बने थे। सुभद्रा जी के तो पांव हाथ दोनों ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने फिर से इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन देकर कहा कि अब से वे काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्ण प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। इस तरह उस समय से आज तक भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब आप बिल्कुल सोचेंगे, बिल्कुल एक साधारण सा प्रश्न कि कृष्ण के दिल का क्या हुआ। जी हाँ, वही बताने जा रहा हूं। बहेलिये के तीर से देह त्याग करने के बाद द्वारका में जब श्री कृष्ण बैठे हुए थे तो उनको बहेलिये ने तीर मार दिया था। तीर मारा, उन्होंने देह त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों ने उनके नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। कृष्ण का पूरा शरीर राख में बदल गया पर उनका हृदय जलता रहा। उनके चलते हुए हृदय रूपी पिंड को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। समय बीतने के साथ उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। इंद्रद्युम्न ने इसी भगवान के इसी दिल रूपी लट्ठे की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। प्राचीन समय का यही पिंड भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर स्थापित है। इस पिंड को आज तक किसी ने नहीं देखा। 12 या 19 साल में जब नव कलेवर का अवसर आता है यानी कि पुरानी प्रतिमा को कुछ बदलने का समय आता है, तब प्रतिमा को बदलते समय पुजारियों की आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथ पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है। इसलिए आज तक किसी ने भी ना तो उस लट्ठे को देखा है ना ही छूकर महसूस किया है। बस इतना एहसास होता है कि लट्ठा बहुत नरम होता है। शंख के आकार का होने के कारण जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र और पुरुषोत्तमपुरी भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जिसमें रोज 25,000 और यात्रा के दिनों में तो 1,00,000 लोगों के लिए भोजन बनता है। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप पुरी के किसी भी स्थान से देखें तो आपको हमेशा आपके सामने ही दिखेगा। मंदिर के सिंह द्वार से आप पहला कदम अंदर रखें, आप अंदर पहुंचे ही और आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक कदम रखते हैं, वैसे ही समुद्र की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आपने हर मंदिरों के शिखर पर पक्षियों को बैठे और उड़ते देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। यहां तक कि हवाई जहाज भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं निकलते। पूरी मंदिर की डिजाइन भी काफी रहस्यमयी है क्योंकि दिन के समय किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। इस प्रसाद को लकड़ी जलाकर पकाया जाता है।
इस प्रक्रिया में मुख्य बात यह है कि सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में पकता है। मंदिर में रोज 2000 लोगों से लेकर 20,000 लोग दर्शन के लिए आते हैं और भोजन भी करते हैं। फिर भी अन्न की कोई कमी नहीं पड़ती और मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर दिल में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है, जिसे हम जल समीर कहते हैं, और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलने वाली हवा को थल समीर कहते हैं। पर आश्चर्य की बात है, पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी होती है। मंदिर के पुजारी 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को प्रतिदिन बदलते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान एक दिए की तरह है। जहां तक दिए की रोशनी है वहां तक उजाला है, बाकी अंधेरा ही है। आज भी 21वीं शताब्दी में विज्ञान हर बात का जवाब हमें दे दे, यह संभव नहीं है। हजारों सालों से चली आ रही हमारी अडिग आस्था और अनसुलझे रहस्य इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी शक्ति मौजूद है तो दुनिया में कहीं नहीं है। देश में लाख पाखंड हो, अनाचार हो, लेकिन सत्कर्मियों की आस्था में ईश्वर हमेशा से, चिरकाल से साकार हो रहा है और अपनी सारी पूर्णता लिए हुए है। बस यही बात हमें बचाए हुए है। जरूरत है तो बस उसे महसूस करने की। ज्ञानवाणी को अपनी विराम देता हूं। अगले शनिवार 6 फरवरी को शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। Watch Ani TV.